जोड़े हुए हैं वो हमारे पख्तून भाई हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, वो लाखों अपने घरों से निकाले गए। उनके घरों के ऊपर आज हम जायदादें और कमर्शियल प्लाजे तामीर करके कहते हैं कि तुम्हारे घर के ऊपर ये जो जायदाद तामीर हुई है इसकी एक दुकान तुम्हें 20 लाख में बेचेंगे। और जो इस पे एहतजाज करता है वो रॉ और एनडीएस का एजेंट होता है, अफगानी एजेंट होता है, उसको हम गोली मारते हैं, जेफ थंडर मारते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं आज के हालात वही क्यों लग रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे मजबूत, वोलेटाइल और पोटेंशियल जिसको कहना चाहिए, जिसे अगर कहें हम पाकिस्तान एक इमारत है तो उसके अंदर जो सीमेंट के तौर पे जोड़े हुए हैं वो हमारे पख्तून भाई हैं। उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, वो लाखों अपने घरों से निकाले गए। उनके घरों के ऊपर आज हम जायदादें और कमर्शियल प्लाजे तामीर करके कहते हैं कि तुम्हारे घर के ऊपर ये जो जायदाद तामीर हुई है इसकी एक दुकान तुम्हें 20 लाख में बेचेंगे। और जो इस पे एहतजाज करता है वो रॉ और एनडीएस का एजेंट होता है, अफगानी एजेंट होता है, उसको हम गोली मारते हैं, जेफ थंडर मारते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं आज के हालात वही क्यों लग रहे हैं। पहले हमला होता है दासू के अंदर, उसके बाद फिर कराची के अंदर, पेशावर के अंदर कल ब्लास्ट हो गया। सीएनएन का एक इंटरव्यू चलाता है, कहता है ये तो पता नहीं इंटरव्यू कहां हुआ, किसने दिया, हमने सवाल भेजे थे समवेयर इन द बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के कहीं पे जनाब वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो नूर वली महसूद साहब हैं उन्होंने सवालात के जवाब दे दिए। तो क्या वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की तमाम फौज और तमाम फौज के आगे अदारे जो हैं वो झपट पड़े अंदरूने मुल्क उसी तरह जिस तरह वो झपटे थे? क्योंकि अगर मैं याद दिलाता चलूं तो उस वक्त भी भारत के साथ जंगबंदी हो चुकी थी और भारत को बुरा कहने वालों को पाकिस्तान में चुन चुन के मारा गया पुलिस मुकाबलों के अंदर। और क्या हम उसी मंजरनामे की, उसी स्क्रिप्ट की रेपिटेशन देख रहे हैं? मुझे क्यों सिमिलैरिटीज लग रही हैं कि एक दफा फिर हम अंदरूने मुल्क ऑपरेशन करने के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो प्रोग्राम्स होते हैं या किए जाते हैं उसमें कई बार सच को थोड़ा सा टिल्ट करके बताया जाता है, क्योंकि हमारी स्टेट के भी कई इंटरेस्ट हैं। हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो ये तबाही हुई है गुज़िश्ता 20, 25, 30 साल में, उस तबाही की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे मुल्क पे आती है कि किसी ना किसी तरह हमारे ताकतवर हल्के जो हैं वो उनकी मामलात में मुलव्वस रहे हैं। कि अफ़गानिस्तान के सरकारी अफसरों से जिस वक्त मैं सरकारी राब्ते में गया हूँ, जैसे मुझे एहसास ये हुआ है कि उन लोगों में हमारे खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा है। तो अफ़गान अफसर वाहिद अफसर था जिसने मेरे से बात नहीं की। सवात ऑपरेशन की डायमेंशंस मेरी नज़र में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सवात ऑपरेशन के अंदर मुल्ला रेडियो ने कहा जाता था और मुल्ला फजलुल्लाह शायद उनका नाम था। उन्होंने एक पूरा एक रैकेट ऑफ टेररिज्म कायम किया और उसके बाद कई ऐसे मसाइल हुए जिसमें लोगों को ज़िबा करना शुरू हो गए और एक नई टर्म ईजाद हुई ख़वातीन के हवाले से, निकाह फिल जिहाद। और वो आ जाते थे मुजाहिदीन लोगों के घरों के सामने, उनकी बच्चियों को कहते थे कि जी हम निकाह करेंगे 10 रातों का, लड़की उठा के ले जाते थे। और ये बातें जो हैं ये मुझे उन अफसरों ने बताई हैं, उन लोगों ने बताई हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने, जिन्होंने डायरेक्टली वहाँ ऑपरेशन कंडक्ट किया है और सीनियर लेवल के आदमी थे। देखिए, इस रिट ऑफ द स्टेट को सवात में डायरेक्टली चैलेंज किया गया था, इसमें कोई दो शुबे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जावेद साहब जो वहाँ के कमिश्नर थे उनको अगवा किया गया विद गार्ड्स, डिप्टी कमिश्नर्स को कई बार अगवा किया गया। बाकायदा तालिबान का वो सेगमेंट जो वहाँ रह रहा था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह उसने काम करना शुरू कर दिया था। हमारी तरफ हमला भी तकरीबन अब तो डेली की बुनियाद पे हो रहा है, हमारे नौजवान बच्चे भी डेली की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं। हमने जो कहा है कहीं 20 साल पहले कह देते तो पाकिस्तान इतनी बड़ी तबाही से बच जाता, और वो ये कि हमारा अफगानिस्तान के मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जब हम रजी साहब बात करते हैं तो दुनिया बिलीव नहीं करती। क्राइसिस ये है कि हम सही बात भी करें तो दुनिया बिलीव नहीं करती और हमें समझती है कि हम गलत तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को, और ये सूरत हाल आज भी इसी तरह कायम है। हमारा ट्रस्ट लेवल जो है, इंतहाई माजरत के साथ मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि ट्रस्ट डेफिसिट दुनिया का और हमारा बहुत बढ़ चुका है, ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। और उसको ब्रिज करने के लिए मेरे पास कोई ऐसे संजीदा इंसान नजर नहीं आ रहा सामने जो पुल का किरदार अदा कर सके।
स्वात ऑपरेशन एक सिंबलाइज करता, उसको उसके बाद हमने फाटा में जनाब एक एजेंसी में घुस गई हमारी फौज, और हमारे डीएफ थंडर का निशाना सही नहीं लगता था, हमने वो अपना निशानेबाजी वहाँ पे करके उसके निशाने सही करवाए, पूरे पूरे गांव उड़ाए, पूरे पूरे खानदान मारे, और वो जख्म हम फिर, और वहाँ से जो लोग बेघर हुए वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं जा सके, उनके घरों पे कोई और कब्जा कर गया। रिट का मामला था और उसमें ज़ाहिर है कि फ़ौज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो हुकूमती रिट को कायम करे, और वो रिट कायम करते करते उन्होंने एक्सेसिस की, उन्होंने ज़्यादतियाँ की, वो सारी चीज़ें दुरुस्त है। लेकिन अमरिंदर साहब ने वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात की। ट्रस्ट डेफिसिट हमने भी से हमाकतें तो हुई हैं, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन बात ये है कि हमारे असल जो है डेफिसिट वो हमारी कमज़ोरी है। एक छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान के मुकाबले में छोटा है, दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। ये है कि असल ख़तरा सिर्फ हमें इस वक्त फिर हिंदुस्तान से ही है, और हिंदुस्तान के पीछे वो उनका जो वाली वारिस है वो अमेरिका है। वो इस तरह परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में तुम हमारा मोहरा बने थे, हमारी प्रॉक्सी वार भी तुमने जाके लड़ी थी। नहीं, हमने जाके तो नहीं लड़ी थी, हमने तो पाकिस्तान के अंदर लड़ी थी। तो मैं यही तो बात अर्ज कर रहा हूँ ना सर, 3 उनको दी थी अंदर ही लड़ाने से आ रहे हैं। 3 बेसिस उनको दी थी, शमसी और पता नहीं क्या क्या। कि ये जो डासू हमला हुआ है आज पेशावर में, पुलिस की एक उसके ऊपर भी हमला हो गया, टीटीपी के सरबराह नूर वली मसूद का इंटरव्यू भी ऑन एयर हो गया। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर कोई और भी चीजें अनफोल्ड होती हैं, तो क्या हम अंदरूनी पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने का इरादा रखते हैं? मैं बाइडन को ये कर, बाइडन एब्सोल्युटली नॉट, ये वो इस तरह के नारे लगाएं और लोग वाह 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 करें और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, और कोई 200 यूट्यूबर्स को लगा के आप कहें जी इमरान खान ने लामलेट कर दिया है, बाइडन को शिकस्त दे दी है, गिरबान से पकड़ के नीचे डाल दिया है, ठीक है, और फिर आप बंदे भेजें अगलों के पाँव पकड़ने के लिए, मिन्नत तरला करने के लिए कमरे के अंदर कि खुदा दा वास्ता जी साड़ी गल नहीं सुन लो। लेकिन आप जब इस पे तबसरा करते हैं रज़वान साहब, देखिए आपको गद्दार कहा जाएगा, आपको पाकिस्तान का चोर दुश्मन कहा जाएगा अगर आप सच बात करेंगे। सच बात ये है कि आपको तो वो एंटरटेन ही नहीं कर रहे इस वक्त अमेरिका, हम खा यहाँ बैठे तबसरे भी कर रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं, वो हमें तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं नॉट किस चीज का। बाद में पता चला जी उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं था। आए कि एक इतना बड़ा यहाँ पे एपिसोड हुआ जिसमें आपने धमालें डाल डाल के फिर यहाँ मुज़ाकरात की मेज पर लेके आए, पीस प्रोसेस के अंदर हमने फैसिलिटेशन की है, और अल्टीमेटली जब उसके जो क्लोजिंग है वो होने जा रही है तो आपको कोई एंगेज ही नहीं करना चाह रहा, और आप जबरदस्ती के एंगेजमेंट बनाने, इधर से मिन्नत तरला डलवा के उधर से जाके बना रहे हैं। अभी भी जो है आपके कुछ लोग गए हुए हैं